ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। भगवान सच्चिदानंद की जय हो। प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय हो। श्री गायत्री माता की जय हो। श्री गीता माता की जय हो। श्री भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री भोले बाबा की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे राम। बोलो भोले बाबा की जय हो। हमारे भैया सभी भोले बाबा के भक्तगण और हमारे भैया जो है पत्रकार महोदय और सभी भोले बाबा के भक्त साधकगण, देखो आप बड़ी भगवान भोलेनाथ की महती अनुकंपा से माता गंगा के तट पर पधारे। भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए आप गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान पर अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे। बड़ी आपका सौभाग्य का इस अवसर है, क्योंकि जो भोले बाबा की इस प्रकार अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, वो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। यात्रा करने से एक एक कदम जो आप रखेंगे वो कोटि तीर्थ के समान होगा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। गत वर्ष भी आप कावन लेने के लिए भगवान की पधारे थे, बड़ा आनंद आया था। बड़ी प्रेम से श्रद्धा के साथ आप भगवान का अभिषेक करते हैं। देखो भाई, हम परमात्मा का पूजन क्यों करें, परमात्मा की उपासना क्यों करें, परमात्मा की उपासना से हमें क्या मिलता है? जो निकल तपस्या करें, नाम भी जपे, पैदल भागे भी, ये सब कार्य करें, अभिषेक करें, ऐसा हम क्यों करें भाई? इसलिए हम यूँ करें कि सबकी इच्छा होती है, संसार के सभी प्राणियों की इच्छा होती है। वो जानना चाहता है, जीना चाहता है और सुख पाना चाहता है, जानना चाहता है। बच्चे से पूछो तो पूछेगा, कोई नई बात होती तो पूछता बच्चा ये है क्या, यानी बच्चा भी जानना चाहता है। हम आप सभी जानना चाहते हैं और सुख पाना भी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। और जीना भी चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो हम परमात्मा की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है? परमात्मा को जान लिया
तो जानना शेष नहीं रहता। दुनिया को जानो, कई विषयों के विद्वान बन जाओ, कई भाषाएं सीख लो, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू भाषाएं सीख लो तो जानना शेष रहेगा। लेकिन ईश्वर को जान लो तो जानना शेष नहीं रहेगा, आप परिपूर्ण हो जाएंगे। परमात्मा को जानने से सर्वज्ञता आ जाती है। कितनी भाषाएं सीखो, अल्पज्ञता ही रहेगी। मरने के बाद कोई भाषा जाने वाली नहीं है। न इंग्लिश जाएगी, न संस्कृत जाएगी, न हिंदी जाएगी, न उर्दू जाएगी, न कई अन्य भाषाएं। तो ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानने से या अपने को जानने से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अपने को जान लो तो जानना शेष नहीं रहेगा। हम भी पूर्व में थे, हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। परमात्मा पूर्व में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परमात्मा की हमारी जाति एकता है। हम सदा रहते हैं, हमारे परमात्मा सदा रहते हैं। शरीर संसार सदा नहीं रहता। ये हमारा सबका अनुभव है। तो हम अपने को जान लें तो हमारा जानना पूर्ण हो जाएगा। जो अपने को नहीं जानता वो ईश्वर को भी नहीं जान सकता। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख। तो अपने स्वरूप को जान लिया तो जानना पूर्ण हो गया। और मानना, यदि हम किसी को पद को माने, विद्या को माने, धन को माने, या लोक परलोक के सुखों को माने, रिद्धि सिद्धियों को माने, तो मानना पूर्ण नहीं होगा। परमात्मा को मान ले तो मानना पूर्ण हो जाएगा। अपने को जान ले तो जानना पूर्ण हो जाएगा। फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परमात्मा को मान ले तो मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को मानने से हमारी मान्यता पूर्ण हो जाती है, हमारी भूख पूर्ण हो जाती है। परमात्मा परिपूर्ण आनंद का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, विज्ञान का सागर है। इसलिए परमात्मा को माना जाता है और अपने को जाना जाता है। और एक काम है, करना भी है। करना, दुनिया के काम करें, भयंकर कर्म करें तो करना शेष रह जाएगा। यदि हम जगत के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए निष्काम भाव से सेवा करें तो करना पूर्ण हो जाएगा। आप कृतकृत्य हो जाएंगे। ईश्वर को जानने से आप प्राप्तव्य हो जाएंगे। अपने को जानने से आप ज्ञातव्य हो जाएंगे। वेदांत में ज्ञातव्य है, भक्ति में प्राप्तव्य है, और निष्काम कर्म योग में कृतकृत्यता आती है। यानी वो कृतकृत्यता है, ज्ञातव्यता है और प्राप्तव्यता है। आप बड़े भाव सौभाग्यशाली है कि भगवान की उपासना आप करते हैं। भोले बाबा के आप भक्त हैं। भोले बाबा हमारे सबसे बड़े देवता हैं। अन्य है देव और शंकर हैं महादेव। वो पक्षपात नहीं करते। विष्णु भगवान क्या करते हैं? संतों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और अभक्तों को, दुष्टों को मारते हैं। लेकिन भोले बाबा नहीं करते ऐसा। उनके भूत प्रेत भी शिष्य हैं और हम महात्मा लोग भी उनके शिष्य हैं। भगवान राम कृष्ण भी उनके पुजारी हैं। इसलिए वोट पड़ गए तो विष्णु भगवान की भारी बहुमत से जमानत जब्त हो गई भोले बाबा के सामने। क्योंकि भोले बाबा को देवताओं ने, संतों ने भी वोट दे दिए और जो भूत प्रेत थे उन्होंने भी वोट दे दिए, बम 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 बम। तो विष्णु भगवान की जमानत जब्त हो गई। बोलो भोले बाबा की जय हो। सौभाग्य का अवसर है कि आप भोले बाबा के भक्त हो। और भाई हम सन्यासियों के तो हमारे इष्ट देव ही भगवान है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः। तो भोले बाबा तो महादेव हैं। इसलिए भैया, हाँ, भावी उमेट सकें त्रिपुरारी। यदि ब्रह्मा के लेख में आता है कि आपके पुत्र नहीं होगा, आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी, आप ज़्यादा जिएंगे नहीं,
आप भोले बाबा की शरण जाएं, वो ब्रह्मा के लेख को पोस्टपोन कर देंगे। भावी मेट सकें तटवराज, शंकर भगवान भावी को मेट सकते हैं। जो वेद में है वो तो कर ही सकते हैं, जो वेद कहता असंभव है भोले बाबा वो भी कर सकते हैं। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं। हम एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं, एक सत्य घटना है, शिमला की है, शायद 20 वर्ष 25 की होगी। कई पहले ज्योतिष के बड़े बड़े पूर्व में सिद्ध पुरुष आते थे। एक ज्योतिषी सिद्ध थे, तो एक पंडित जी आए चतुर्वेदी शिमला में, उनकी टांग टूट गई थी। वो रावण बनते थे रामलीला में। तो ज्योतिषी ने उनको देखा, चतुर्वेदी जी को, कहा आपकी उम्र 55 वर्ष 5 घंटे 10 मिनट है और आप ये 10 वर्ष आगे जी रहे हो। मेरे को बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप क्यों जी रहे हो? वेद में आपकी उम्र 55 वर्ष 10 घंटे 5 मिनट है और आप 10 वर्ष आगे जी रहे हो। ऐसे सिद्ध पुरुष थे भारत में, अब भी कोई कोई मिल जाते हैं। मेरे को बड़ा कौतूहल है, क्या बात, कैसे जी रहे हो तुम? वो पंडित जी चतुर्वेदी थे, वो भोले बाबा की भगत थी, रोज जल चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे भगवान का। एक बार वर्षा हुई शिमला में तो उनका पैर फिसल गया, तो यहाँ से टूट गया। तो उन्होंने कहा 10 वर्ष पहले पूर्व कोई घटना हुई जो मृत्यु की सूचक हो? उन्होंने कहा महाराज हम रावण बनते हैं, भोले बाबा के हम भक्त हैं, तो हम वहाँ चले, वर्षा हुई, काई पड़ गई तो मेरा पैर फिसल गया, टूट गया, 10 वर्ष पूर्व टूटा था। तो मैं रावण बनता हूँ। तो पंडित जी बोले इसलिए शायद टूट गया। तो रावण तो अशुभ है, का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। ज्योतिषी बोले उस दिन आपकी मृत्यु थी, लेकिन ब्रह्मा के लेख को भोले बाबा आगे बढ़ा। तो उन्होंने कहा अब हम कितना जिएंगे? तो ज्योतिष शास्त्र वाले आचार्य बोले अब भोले की कृपा जगत में पहुंच गए, अब हमारे वेद के लेख में आप नहीं हैं। आप चाहे 100 वर्ष बीजी को रखें, आपको हो सकता है 100 वर्ष आपको रखें, तो भोले बाबा जो है ब्रह्मा के लेख को मिट देते हैं। इसलिए भैया महान भगवान की उपासना आप करते हो, और भोले बाबा की भाई हम सन्यासियों के तो हमारे इष्ट देव हैं, तो हम भी भाई आनंद होता है बहुत। आप सब आते हो, पूजन करते हो भगवान का, रात्रि जागरण भी करते हो और पैदल चलकर जाते हो और भोले बाबा को वहाँ अभिषेक भाई करते हो। तो भाई हम आपको साधुवाद देते हैं कि भाई आप भोले बाबा को परमात्मा से रोज़ प्रार्थना किया करें। ये वेद वेदांत की प्रार्थना है। अब मैं आपको मुझसे बुलाता हूँ, आप इसे स्मरण करते रहें और स्मरण करते हुए जाएं। ऐसी प्रार्थना शायद बहुत कोई मिलेगी। आप भी बोले मेरे साथ, बोलो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे हृदय में अपनी प्रीति भर दो, अपनी प्रतिभा बुद्धि में विवेक दे दो, और हे प्रभु बोध में एकता दे दो, चित्त में समता दे दो, व्यवहार में असंगता दे दो, और हे मेरे भगवान शरीर में शक्ति भर दो, जिससे मैं आपकी जगत रूपी बगिया की निष्काम भाव से सेवा करके कृत हो जाए। हे मेरे भगवान, ऐसी प्रार्थना आप कीजिए। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, किसी को कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। बस आपको प्रार्थना इस प्रकार किया करें और बिल्कुल अच्छी तरह से ये सब आपको सिद्धियाँ प्राप्त हों। आप भगवान की कृपा से भगवान शिव के साक्षात स्वरूप बन जाए, कृतकृत्य हो जाए, हृदय में प्यार भर जाए, बुद्धि में विवेक भर जाए, शरीर में शक्ति भर जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु। मैं आपको साधुवाद देता हूँ भाई। हाँ, भोले बाबा की तरफ से आशीर्वाद सबको है ही।
हमारा साधुवाद भाई है, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय हो। जोर से बोलो, आजकल भगवान ऊंचा सुनने लगे। बोलो गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री भोले बाबा की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। कल्याण हो। हर हर महादेव। बम भोले हर गंगे माई, बम भोले हर गंगे माई, एरर डाक कावड़े मारी आई, एरर डाक कावड़े मारी आई। कर दो रे इस रोड ने खाली, कर दो रे इस रोड ने खाली, हेरर डाक कावड़ मारी चाली, हेरर डाक कावड़ मारी चाली। टेम पकावड़ पड़र चढ़ानी, टेम पकावड़ पड़र चढ़ानी, एरर हिम्मत पड़े दिखानी, एरर हिम्मत पड़े दिखानी। शिव के भगत से हिम्मत वाले, शिव के भगत से हिम्मत वाले, हेरी रीरी तोड़ रहे दिल वाले, हेरी रीरी तोड़ रहे दिल वाले। डीजे पे बाजर राम मेरे मेला, डीजे पे बाजर राम मेरे मेला, एरर पहुँचांगे सब तय पहला, एरर पहुँचांगे सब तय पहला। आए डाक कावड़ी या दुनिया कहरी, के पसारों के मांगो ना मेरी समझ में आई, सबकी झोली भरने आले मेरे झोली न लाई, सबकी झोली भरने आले मेरे झोली न लाई। हो बाबा हो बाबा हो, बाबा हो, बाबा हो। माँ बाप का बचपन में सिर ते उठा साया, बिराने हाथ बिराने में होई न टैम ते टुकड़ा खाया, बिराने हाथ बिराने में होई न टैम ते टुकड़ा खाया। दर दर पे मैं रही भटकती न किसी ने लाड लड़ाई, सबकी झोली भरने